हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, चैप्टर 5 का आज हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। प्राची पब्लिकेशंस की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है 8th क्लास के लिए, और इसमें जो 5th चैप्टर था उसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर चुके हैं। बस एक एक्सरसाइज रहती है और इसमें 20 क्वेश्चन हैं। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो रहने वाली है। क्वेश्चन बोलता है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंसेस यहाँ पर गिवन है, दो सेंटेंस यहाँ पर गिवन है और उनको एक ही सेंटेंस में कंबाइन करना है। और कंबाइन करने के बाद वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन वर्ब होती है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं, और जो दूसरा जो बच जाता है वो क्या होती है? मेन क्लोज नहीं होती, वो डिपेंडेंट क्लोज होती है। एक मेन क्लोज होगी और एक क्लोज ऐसी होगी जो कि अपना मीनिंग निकालने के लिए मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड रहेगी। और मेन क्लोज से जो सबऑर्डिनेटिंग है या डिपेंडेंट जो क्लोज है उसको कैसे जोड़ा जाता है? कंजंक्शन से। और ऐसे कंजंक्शन जो एक मेन क्लोज को एक डिपेंडेंट क्लोज से जोड़ते हैं उनको बोला जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो उन्हीं कंजंक्शंस का यूज करते हुए हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर बनाने हैं। वेरी इजी टॉपिक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट मिल गया हमको। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। जब इट मिल जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो किससे कंबाइन होगा? डेट से। तो शी नोज डेट हिज नेबर इज अ डॉक्टर। हिज नेबर इज अ डॉक्टर। सेकंड बोलता है कुड यू सजेस्ट इट वेयर कैन आई पार्क माई कार। देखिए, फिर से इट मिल गया हमको, तो डेट से इसको कंबाइन कर देते हैं। कुड यू सजेस्ट डेट वेयर कैन आई पार्क माई कार। और लास्ट में साइन किसका आएगा? इंटरोगेशन का। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है वी वर टॉकिंग टू अ डॉक्टर वी हैड मेट हिम अर्लियर। तो इसमें हम एडजेक्टिव क्लोज का यूज करेंगे। वी वर टॉकिंग टू अ डॉक्टर, वी वर टॉकिंग टू अ डॉक्टर whom we had met earlier। हम डॉक्टर से, देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस, हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, हम उससे पहले मिले हुए थे। मतलब हमारी मीटिंग हो चुकी थी उससे पहले। तो वी वर टॉकिंग टू अ डॉक्टर whom, हम उस डॉक्टर से बात कर रहे थे whom we had met earlier, जिससे हम पहले मिल चुके थे। तो whom से हमने इसको कंबाइन कर दिया। met। फोर्थ बोलता है वी लाइक द हिल स्टेशन वी विजिटेड इट लास्ट ईयर। हमको हिल स्टेशन बहुत पसंद आया, हम वहां पर पिछले साल गए थे। तो वी लाइक द हिल स्टेशन, वी लाइक्ड द हिल स्टेशन वेयर वी विजिटेड लास्ट ईयर। तो देखिए, ये जो जितने भी हम सेंटेंस बना रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। वी लाइक द हिल स्टेशन, ये हो जाएगी मेन क्लोज। और फिर जो ये है वेयर वी विजिटेड लास्ट ईयर, देखिए इतनी की तो सेंस बनती है। वी लाइक द हिल स्टेशन, इसका अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो इधर ये, तो इसकी कंप्लीट सेंस बनती है। वी लाइक द हिल स्टेशन, हमको हिल स्टेशन जो है बहुत पसंद आया था। लेकिन जब मैं इसको जोड़ देता हूँ वेयर वी विजिटेड लास्ट ईयर, तो खाली इतना वेयर वी विजिटेड लास्ट ईयर, तो इसकी कोई सेंस बनती है? हाँ बनती है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनती। कंप्लीट सेंस इसकी कब बनेगी? जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो ये जो इधर इधर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द टीचर पनिश्ड हिम ही केम लेट। तो देखिए, किसी एक काम की वजह से कोई दूसरा काम होता है तो क्या लिखते हैं हम? उसको कैसे कंबाइन करते हैं? द टीचर पनिश्ड हिम बिकॉज ही केम लेट, बिकॉज ही केम लेट। वेरी सिंपल था।
आई वॉज पॉलिशिंग माई शूज ही केम देन, मैं अपने जूते पॉलिश कर रहा था और वो तब आया। तो आई वॉज पॉलिशिंग माई शूज व्हेन ही केम, या ही केम व्हेन आई वॉज पॉलिशिंग माई शूज, दोनों ही सही है, कैसे भी आप लिख लीजिए। आई वॉज पॉलिशिंग, बस सेंस सेम रहनी चाहिए, माई शूज व्हेन ही केम। यू कैन नॉट सक्सीड यू डू नॉट वर्क हार्ड। देखिए किसी एक काम की कंडीशन दे दी गई है कि जब तक सफल नहीं होगे जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। तो इसमें हम कैसे इसको कंबाइन करेंगे, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड की स्पेलिंग आपने याद कर लेनी है, एक ट्रिक की स्पेलिंग है थोड़ी सी, SUCCED, SUCCED, ये होती है सक्सीड की स्पेलिंग, आपने इसको भूलना नहीं है क्योंकि बहुत ही सारे बच्चे गलत करते हैं। मैंने अक्सर देखा है चेक करते हुए कि सक्सीड की स्पेलिंग बहुत ही कम बच्चे सही लिखते हैं, डबल सी तो कर देते हैं लेकिन वो डबल ई करना भूल जाते हैं, या कई बार डबल ई कर देते हैं तो डबल सी करना भूल जाते हैं। आपने दोनों ही डबल रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन एवरीबडी लाइक्ड हिम। देखिए इसका क्या बनेगा, इसका तो वेरी सिंपल बन जाएगा, ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट रहता है, ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन सो एवरीबडी लाइक्ड हिम, वह बहुत ही ईमानदार आदमी था तो हर आदमी उसको क्या करता था, लाइक करता था, एवरीबडी लाइक्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आई हैड नो मनी आई कुड नॉट बाय डेट वॉच, मेरे पास पैसा नहीं था और मैं उस वॉच को खरीद नहीं पाया। इसको भी हम सिंपली सो से जोड़ देते हैं, आई हैड नो मनी सो आई कुड नॉट या कुडंट बाय डेट वॉच, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं वो घड़ी नहीं खरीद पाया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखिए द सन शाइन्स मेक हे नाउ, मतलब जब सूरज चमकता है तब हमको हे बनानी चाहिए, तो मेक हे, सॉरी मिस्टेक हो गई, मेक हे व्हेन सन शाइन्स। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है द स्टूडेंट्स सो द टीचर कमिंग दे रश्ड इनटू द क्लासरूम, तो बच्चों ने टीचर को देखा और वे क्लासरूम की तरफ भाग गए, तो द स्टूडेंट रश्ड इनटू द क्लासरूम बिकॉज दे सो द टीचर कमिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं द स्टूडेंट सो द टीचर कमिंग सो दे रश्ड इनटू द क्लासरूम। तो हम इसको बिकॉज से लिखते हैं, वैसे दोनों ही ठीक है लेकिन बिकॉज वाला ज्यादा सुटेबल यहां पर लगता है, दे रश्ड, या स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए, स्टूडेंट रश्ड इनटू द क्लासरूम, स्टूडेंट्स रश्ड इनटू द क्लासरूम, क्योंकि वो किसी वजह से भाग रहे थे ना, क्यों, बिकॉज दे सो द टीचर कमिंग, दे सो द टीचर कमिंग। नेक्स्ट है आई वेंट देयर ही कुड मीट हर, आई वेंट देयर ही कुड मीट हर, कहीं यहाँ पे ही की जगह आई तो नहीं होना था, वैसे इसकी भी हम सेंस बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, पर अगर आई होता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट था, पर चलिए आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, सो डेट ही कुड मीट हर, मैं वहां गया ताकि वो ही उससे मिल सके, किससे, हर से, ही कुड मीट हर। ही इज वेरी रिच ही इज नॉट हैप्पी, देखिए किसी कोई काम यहाँ पर गिवन है और उसकी वजह से कोई दूसरा काम नहीं है, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्दो ही इज वेरी रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ही इज वेरी रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट है आई एम स्ट्रांग यू आर इक्वली स्ट्रांग, देखिए मैं ताकतवर हूं
तुम भी उतने ही ताकतवर हो। तो इसका हम सिंपली क्या लिख सकते हैं जोड़ के, बोथ यू एंड आई आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। या वी, और अच्छी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, वी बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। ये सबसे सुटेबल है, सबसे ठीक लगता है ये। लेकिन और 2-3 तरीके से भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट मुझे यही लग रहा है, वी बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। ही हिड समवेयर नोबडी कुड फाइंड हिम, वह कहीं छुप गया, वहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। नोबडी कुड फाइंड हिम, उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। ही हिड वेयर नोबडी कुड फाइंड हिम, ही हिड वेयर, वह छुप गया, ही हिड कहा, वेयर नोबडी कैन फाइंड हिम, नोबडी कुड फाइंड हिम। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, शी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो इट। शी मे बी इनोसेंट बट आई डू नॉट नो। वह इनोसेंट है पर मुझे पता नहीं है इसके बारे में। आई हैड लेफ्ट ऑफिस, ही रीच्ड देयर आफ्टरवर्ड्स। तो देखिए मैं ऑफिस से जा चुका था, ही रीच्ड देयर आफ्टरवर्ड, और वो वहां पहुंचा उसके बाद। तो इसके भी 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, बिफोर से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आफ्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या कोशिश करेंगे कि इजी से इजी आप लोगों के लिए बनाया जाए। तो इसमें हम लिखते हैं, ही रीच्ड आफ्टर आई हैड लेफ्ट द ऑफिस। ही रीच्ड वह पहुंचा, ही रीच्ड देयर या ही रीच्ड द ऑफिस ऐसे लिख सकते हैं, ही रीच्ड द ऑफिस आफ्टर आई हैड लेफ्ट, आफ्टर आई हैड लेफ्ट। फिर यहाँ पे दोबारा ऑफिस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही रीच्ड आफ्टर आई हैड लेफ्ट द ऑफिस, दोनों ही ठीक है। या फिर बिफोर से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, आई हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर ही रीच्ड देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शी फाउंड द पर्स शी हैड लॉस्ट इट येस्टरडे। शी फाउंड द पर्स, शी फाउंड द पर्स, उसे पर्स मिल गया जो कि उसने कल खो दिया था, विच शी लॉस्ट येस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, यू हेल्प मी सो मच। आई शैल बी थैंकफुल टू यू बिकॉज यू हेल्प मी सो मच। आई शैल बी thankful to you because you helped me so much। वेरी इजी था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मोहन इज इंटेलिजेंट, सोहन इज मोर इंटेलिजेंट। मोहन इंटेलिजेंट है, सोहन और ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो मोहन से सोहन जो है मोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसका सिंपली हम वेरी वेरी सिंपल बना देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। तो ये आज टॉपिक खत्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 5 आज खत्म हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंथेसिस और कंबाइनिंग सेंटेंस। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम रहेगा द प्रोनाउन। तब तक के लिए आप इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से करिए जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती, और अपना ख्याल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है अगर आपको सही में अच्छे लग रहे हैं तो। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।